तो कल हम पढ़ चुके थे बेसिक टर्मिनोलॉजीज, उनमें से एक था लोड बैलेंसर। ओके, और मैंने कहा था कि लोड बैलेंसर क्या होता है, जो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब जो बैकएंड पे सर्वर्स है ना आपके डेटा सेंटर पे, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा ट्रैफिक को ऑल सर्वर्स पे। तो मैं क्विकली आपको शो करा देता हूँ। तो ये मेरे बैकएंड सर्वर है, सपोज 3 सर्वर है। डोंट वरी, ये सारी टपोलॉजी हम बनाएंगे थोड़ी देर बाद, सब कुछ करेंगे, जस्ट आपको शो करना है वो प्रैक्टिकली। तो ये 3 सर्वर है। मैंने कहा था कि क्यों हमें लोड बैलेंसर चाहिए, क्योंकि एक से ज़्यादा सर्वर हो तो अवेलेबिलिटी होगी, रिडंडेंसी होगी, सारी चीज़ें, ठीक है, ऑल द टाइम हमारी सर्विसेज अवेलेबल होंगे। तो इस वजह से हमें लोड बैलेंसर चाहिए। अगर हम अकेले इस तरह की सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे तो फिर हमें एक्स्ट्रा पब्लिक आईपीज़ भी चाहिए, उनको एक्सेस के लिए अलग डीएनएस एंट्रीज चाहिए, और एक सर्वर डाउन हो तो दूसरे सर्वर की डिटेल शेयर करने पड़ेंगे, बहुत सारी इश्यूज हो सकते हैं। तो इस वजह से लोड बैलेंसर पे एक वर्चुअल आईपी हम कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसको वर्चुअल आईपी कहते हैं। तो तीनों सर्वर को एक, जिस तरह एक टीम का कैप्टन होता है वो रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह कंट्री का एक वजीर आज़म होता है रिप्रेजेंट, इसी तरह इन तीनों सर्वर को ये लोड बैलेंसर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 192.168.2.100 पे, ठीक है। तो लोग इसी पे हेड करेंगे, जिस तरह हम गूगल पे हेड करते हैं, बैकएंड पे बहुत सारे सर्वर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो सपोज ये आउटसाइड कोई क्लाइंट है जो इन सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो इस सर्वर की पब्लिक आईपी यू समझो, ये भी प्राइवेट आईपी है, समझो कि पब्लिक आईपी है। तो वो ब्राउजर में 192.168.2.100 लिखेगा, या google.com, बाद में हम देखेंगे, आप इसको डोमेन नेम भी दे सकते हो। तो ये सर्वर 1 जो रेड कलर का है, जिसने मैंने कलर भी इसी तरह दी है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, तो इसको हेड करेगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, कभी कभार क्विकली नहीं होता तो बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, वैसे आना चाहिए था दूसरा सर्वर, या एक और काम भी कर सकते हैं, फिर क्विकली आएगा। इसको प्राइवेट मोड में ओपन कर लेते हैं, और 192.168.2.100, ठीक है। तो सर्वर 2 इस तरह इस दफ़ा ब्लू ओपन हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, ठीक है, तो अब देख लेते हैं। अच्छा, बहुत टाइम लगेगा, वैसे इसको क्विकली आना चाहिए था। तो ये सर्वर 3 ओपन हो सकता है, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। इसको एक दफ़ा होने दो तो मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मुझे ज़्यादा इसको करना पड़ेगा, या इसको कॉपी करके एक और ब्राउज़र में भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी सर्वर 2 ही है, ये आ गया सर्वर 3। तो ये तीनों सर्वर हेड हो रहे हैं, जबकि मैं एक ही आईपी को एक्सेस कर रहा हूँ। ये था लोड बैलेंसर, जो कल मैंने कहा था कि लोड बैलेंसर का काम क्या है। जब बाहर से ट्रैफिक आ रहा है, वो इस लोड बैलेंसर की आईपी को हेड करेंगे। अच्छा, वो फायरवॉल भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट सिनारियो हम बाद में देखेंगे, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, आप तो एग्जैक्टली नहीं बता रहे हो। और ये हमारे सर्वर है, ठीक है। तो इस वर्चुअल आईपी को हेड करके, और ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है ट्रैफिक, कभी सर्वर 1 को दे रहा है, कभी सर्वर 2 को, और कभी सर्वर 3 को। आई होप सो कि लोड बैलेंसर आपको क्लियर हो गया कि लोड बैलेंसर का बेसिकली काम क्या होता है। ये मैं नॉर्मल लोड बैलेंसर की बात कर रहा हूं, F5 तो एडवांस है, उसमें तो और चीजें भी है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम पढ़ चुके थे प्रॉक्सी सर्वर। मैंने कहा बिहाफ ऑफ क्लाइंट वो आपकी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करेगा सर्वर को, आपका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता सर्वर के, ये भी प्रॉक्सी ही है। ये क्लाइंट जो है ये हेड कर रहा है इस आईपी को, इस, ठीक है, 192.168.2.100 मैंने असाइन किया है इसको, ये प्रॉक्सी सर्वर भी है। तो वो इस पे हेड कर रहा है, और ये फॉरवर्ड करके इनको दे रहा है, और वहां से सारी चीजें दे के वहां दे रहे। तो दरमियान में ये है, मीन्स अगर ये डाउन हो तो ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, और ना इधर ये क्लाइंट PC1 जो है ये सर्वर को डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है, ये इनडायरेक्टली एक्सेस कर रहा है, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्रॉक्सी। तो ये रोल प्ले कर रहा है प्रॉक्सी का, यहां से कनेक्शन आ रहा है, वो लोड बैलेंसर को हेड कर रहा है, यहां पे मैं प्रॉक्सी कहूंगा, प्रॉक्सी को हेड कर रहा है, और वो आगे दे रहे हैं। फिर मैंने कहा था फिर डिफरेंट टाइप की प्रॉक्सी है, उनमें से एक है फॉरवर्डिंग प्रॉक्सी। वो तो खैर ये फॉरवर्डिंग प्रॉक्सी नहीं है, अगर ये उल्टा होता, यहां से जो मेरे इंटरनल क्लाइंट है वो बाहर जाएंगे, ठीक है, तो ये इनके ट्रैफिक को बाहर और वहां से रिक्वेस्ट दे के इनको देंगे, तो ये
फॉरवर्डिंग प्रॉक्सी बन जाएगी। जबकि सेकंड पे मैंने आपको कहा था रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी इस सिचुएशन में ये रिवर्स प्रॉक्सी भी है, ये एलटीएम रिवर्स, जब बाहर से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, जब बाहर से ट्रैफिक आ रहा है और वो इनको कन्वर्ट करके इनको दे रहा है, तो इसको कहते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। समझ रहे हो ना। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में फॉरवर्डिंग प्रॉक्सी आपको मिलेंगे, जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पे ब्लू कोट या इस तरह के और बहुत सारे प्रॉक्सी है या फोर्स पॉइंट है, वो प्रॉक्सी लगे होते हैं। जब इंटरनली कोई बाहर जा रहा है तो वो यूआरएल फिल्टरिंग के लिए और इस तरह की वेबसाइट ब्लॉकिंग के लिए और फिल्टरिंग और एंटीवायरस एंटी मालवेयर इन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉक्सी को, वो कहलाते हैं फॉरवर्डिंग प्रॉक्सी। आपके इंटरनल सिस्टम जब बाहर जाएंगे तो वो इनको चेक करेंगे और आगे फॉरवर्ड करके जो चीज़ें ब्लॉक है उनको ब्लॉक करेंगे, आपको एक बैनर आएगा, वो कहलाते हैं फॉरवर्डिंग प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी वो होते हैं जब बाहर से इंटरनेट से कोई आपके इंटरनल डेटा सेंटर में जो डीएमजी में सर्वर पड़े हैं उनको एक्सेस करे, जिस तरह मैं अभी एक्सेस कर रहा हूं। ये एक्सटर्नल एरिया है, ये मेरे इंटरनल 3 सर्वर है डेटा सेंटर में डीएमजी में, तो लोग इनको एक्सेस कर रहे हैं, वो इस वर्चुअल आईपी को हिट करके और ये इनको ट्रांसलेट करके इनसे ट्रैफिक ले रहे हैं, ये है। तो अगर मैं रिफ्रेश कर दूं तो मैं इनको एक्सेस कर रहा हूं, अब सर्वर 1 एक्सेस कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद मैं इसको सर्वर 2 हो जाएगा। तो ये कहलाते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। क्लियर। थर्ड नंबर हॉप प्रॉक्सी, वो आपको मैं शो नहीं कर सकता क्योंकि वो नॉर्मली वॉइस और आईपी ट्रैफिक के लिए हम यूज करते हैं या स्ट्रीमिंग के लिए, क्योंकि जब एक दफा आपका कॉल कनेक्ट हो जाता है, हाफ प्रॉक्सी में मैंने बताया था शुरू में आपका ट्रैफिक जाएगा प्रॉक्सी के पास, इनिशियल कनेक्शन। जब आप कनेक्ट हो जाते हो, जिस तरह मैं वॉइस पे आपसे बात कर रहा हूं, तो बाद में मुझे प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं हाफ प्रॉक्सी। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था फुल प्रॉक्सी। तो जो F5 का डिवाइस है जो अभी मैंने इंस्टॉल किया है F5 LTM, ये कहलाता है फुल प्रॉक्सी। फुल प्रॉक्सी में होता क्या है, 2 अलग से कनेक्शन बनते हैं, मैं अभी शो करा देता हूं। इसका एक इंटरफेस 1/2 जो है ये आउटसाइड पे कनेक्टेड है, ठीक है, ये आउटसाइड है और ये इनका इनसाइड है, याद रखना। ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस पे राइट क्लिक करके कैप्चर कर लेता हूं 1/2 को जो बाहर साइड पे है, ठीक है, और वायर शार्क से देख लेते हैं कि आया ये अलग कनेक्शन बना रहे हैं या उसी कनेक्शन को फॉरवर्ड कर रहा है। अगर फॉरवर्ड कर रहे हैं तो फिर रिवर्स प्रॉक्सी है, और अगर एक और कनेक्शन बना रहा है तो क्या है, फुल प्रॉक्सी है। ठीक है। तो ये मैंने स्टार्ट किया यहां से और राइट क्लिक करके इस पे कैप्चर कर लेता हूं 1/1 को, जो कि इनसाइड इंटरफेस है। इस पे जो ट्रैफिक जा रहा है मैं उसको भी कैप्चर करना चाहता हूं, ताकि दोनों ट्रैफिक में कंपेयर करके देख सकूं कि आया ये उसी ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड कर रहा है या एक और कनेक्शन बना रहा है। ठीक है। तो दोनों साइड से ये कैप्चर स्टार्ट हो गया। तो जाते हैं यहां से, एक बाहर से एक क्लाइंट है, ये क्लाइंट है PC1, और इसने 2.100 वर्चुअल आईपी को हिट किया। इस पीसी की आईपी 192.168.2.1 है, इसने हिट कर दिया 2.100 पे वर्चुअल आईपी पे, और ये आ गया सर्वर 2। ये एनफ है मेरे लिए। तो सबसे पहले जाते हैं आउटसाइड पे, और आउटसाइड पे यहाँ पे लिख देता हूँ TCP। तो TCP में ये शो करे कि 2.1 जो कि ये क्लाइंट था, इसने हिट कर दिया 2.100 को, जो कि वर्चुअल आईपी है। कल मैंने बताया सिन एक्नॉलेजमेंट एंड एक्नॉलेजमेंट, और उसके बाद इसने HTTP रिक्वेस्ट सेंड कर दिया और इसको वेब पेज प्रोवाइड कर दिया, हाइपरटेक्स्ट कल हम पढ़ चुके थे, ये सारे डिटेल है। ठीक है। इसमें ये 2.100 है, और इसमें जो सर्वर 1 है उसके सर्वर 2 था, सॉरी, इसको रिक्वेस्ट किया तो ये आ गया। तो अब ये कनेक्शन किस टाइप का बना है, 2 से 200 तक। अब जाते हैं बैक एंड से यहाँ क्या हो रहा है, तो जाते हैं दूसरे इस पे, और यहाँ मैं लिख देता हूँ TCP। यहाँ पे अगेन सिंक है, सिंक एक्नॉलेजमेंट है और एक्नॉलेजमेंट, लेकिन किसके दरमियान, 1.254 और 1.1 और 1.2 के दरमियान ये है। यहाँ पे 254 है और 1.2 और 1.3 के साथ, तो 2 अलग कनेक्शन बना रहे हैं। या एक और तरीके से शो करा देता हूं, रादर देन
अच्छा, ये सर्वर जो है ये HTTP बेस है, 80 पोर्ट पे कॉन्फ़िगर है, यह कोई HTTPS नहीं है। लेकिन मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको एज ए HTTPS भी एक्सेस कर सकता हूँ। HTTPS ये आगे हम लैब में करेंगे, जस्ट आपको शो करना है चीज़ें। तो मैंने HTTPS लिख दिया और एंटर कर दिया, फिर भी सर्वर 3 ओपन हो गया। अब क्या हो रहा है, दोबारा जाते हैं 1:2 पे। अगेन यहाँ पे इस साइड पे SSL जो कल हम पढ़ चुके थे, SSL बेसिकली TLS, यहाँ पे TLS का कनेक्शन है, जबकि दूसरे साइड पे जो 1.1 है, सॉरी 1.1 पे जाता हो, वहाँ पे कोई SSL का ट्रैफिक नहीं होगा। अब आपको क्लियर होगा, यहाँ पे SSL का ट्रैफिक नहीं है, TLS का भी नहीं है अगर आप सोच रहे हो। फिर भी मैंने पेज ओपन कर दिया, ये भी कहलाता है फुल प्रॉक्सी। यहाँ पे सिन था, क्लाइंट से मैंने इसको हेड कर दिया सिन एक्नॉलेजमेंट एन एक्नॉलेजमेंट, फिर LTM और मेरे बैकएंड सर्वर पे अगेन सिन एक्नॉलेजमेंट एन एक्नॉलेजमेंट था, और फिर वेब पेज को मैंने एक्सेस कर दिया। अच्छा, ये भी पॉसिबल है, यहाँ मैंने HTTPS यूज़ किया। कल मैंने एग्जांपल आपको दिया था, जब हम ऑफिस जाते हैं तो जो बेहतरीन कपड़े हैं वो पहन के जाते हैं, जब घर में आते हैं तो नॉर्मल। तो सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है बाहर दुनिया के लिए, तो यहाँ मैं SSL यूज़ कर रहा हूँ, जबकि बैकएंड क्योंकि इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होगा, और यहाँ पे मैं HTTPS यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे घर का मसला है। ये कहलाता है फुल प्रॉक्सी। क्लियर है, ये सारे प्रॉक्सी थे। नेक्स्ट हम पढ़ चुके थे TCP 3-वे हैंडशेक, कि उसमें सिन होता है, सिन एक्नॉलेजमेंट होता है, और फिर उसका एक्नॉलेजमेंट होता है। सिन जो है वो सेंड करेगा जो क्लाइंट ब्राउजर है सर्वर को। तो इस केस में जब मैं यहाँ पे जाता हूँ 1/2 पे जो मैंने अभी कैप्चर किया था, तो SSL की जगह मैं यहाँ पे TCP लिख देता हूँ। तो TCP में सबसे पहले जो रिक्वेस्ट था वो मेरे बाहर की क्लाइंट ने सेंड कर दिया वर्चुअल सर्वर को सिन, मीन्स कि मैं एक कनेक्शन इनिशिएट करना चाहता हूँ जो कि TCP बेस है, और वो है HTTP या HTTPS। तो मेरे वर्चुअल IP ने उसको एक्नॉलेज कर दिया कि यस मैं हाजिर हूँ, ठीक है, सही है। मैं आपके सिन का आंसर कर लेता हूँ, एक्नॉलेजमेंट कर लेता हूँ, यस। और लास्ट में मेरे क्लाइंट ने जो बाहर से है उसने कहा ठीक है, मैं भी एक्नॉलेजमेंट कर लेता हूँ कि आप मान गए चीज़ें। ये थे TCP 3-वे हैंडशेक। चूंकि मैंने पेज क्लोज नहीं किया था, शायद क्लोज किया था उनमें से, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग के लिए भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं। जब आप ब्राउज़र को क्लोज कर लेते हो, पहले इनिशिएट किया, क्लोजिंग के लिए फाइन होता है, फाइन एक्नॉलेजमेंट एन एक्नॉलेजमेंट। जिस तरह सिन था, सिन एक्नॉलेजमेंट एन एक्नॉलेजमेंट था, इसी तरह कनेक्शन क्लोजिंग के लिए फाइन एक्नॉलेजमेंट एन एक्नॉलेजमेंट। तो जाके वो चेक कर लेते हैं। तो अगर लास्ट में मैं आ गया तो यहाँ पे फाइन होगा, अगेन फाइन फॉर सम रीजन क्यों शो नहीं करे, फिर फाइन एक्नॉलेजमेंट है, ये है, और फिर एक्नॉलेजमेंट है फाइन का। तो ये 3 चीज़ें ये मैंने कल बताए थे, आज मैंने आपको प्रैक्टिकली शो कर दी। नेक्स्ट हम कल पढ़ चुके थे टर्मिनोलॉजी में SSL एंड TLS। मैंने कहा ये सेम चीज़ें हैं, एक को नेटस्केप ने डेवलप किया था SSL को, दूसरे को IETF ने इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली हम स्टिल SSL को यूज़ नहीं करते, लेकिन नॉर्मली जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं नेटवर्क इंजीनियर तो हम SSL कहते हैं, नेवर TLS हम नहीं कहते। बेसिकली TLS ही यूज़ होता है, SSL अब्सोल्यूट हो चुका है, वो हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, आज मैं आपको शो करा देता हूँ क्विकली। तो अगेन यहाँ से मैंने HTTPS का ट्रैफिक भी सेंड किया था, HTTP का भी था और HTTPS का। तो 1/2 पे जाते हैं, और अगर मैं यहाँ SSL भी लिख दूँ तो यहाँ एक मैसेज आएगा। कल भी मैंने आपको कहा था कि ये कह रहा है कि ये डिप्रिकेटेड है और हम TLS को यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ अपने आप को करेक्ट कर दो कि ये TLS है, SSL की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब यह भी शो कर रहा है TLS 1.2, कल मैंने आपको इसके वर्जन बताए थे, TLS 1, 1.1, 1.2 एंड 1.3। चूंकि मैं लैब में हूँ और जो मेरा ये स्मॉल सा विंडो है ये सपोर्ट नहीं करता 1/3 को जो लेटेस्ट है, लेकिन सारे ब्राउज़र अभी 1/3 को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये TLS 1.2 शो कर रहे हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये 3-4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले मेरे बाहर की क्लाइंट ने वर्चुअल IP को सेंड किया क्लाइंट हेलो,
इस क्लाइंट हेलो में मैंने आपको बताया था ये ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी टीएलएस की एब्रीविएशन है। इसमें ये सेंड करेंगे इनको कि मैं सॉरी क्लाइंट हेलो पे जाके ये है, ये इसमें सेंड करेंगे कि मैं कौन कौन से एनक्रिप्शन को सपोर्ट करता हूँ। ये है, इसने ये सारे सेंड कर दिए कि ये एनक्रिप्शन क्या मैं SHA को भी सपोर्ट करता हूँ, AES 128 को भी और SHA 256 को भी सपोर्ट करता हूँ। ये सारे एनक्रिप्शन के मेथड है मेरे पास। ये क्लाइंट हेलो होता है SSL TLS में। आंसर में सर्वर से 2.1 से गया था ना, ये याद रखना, ये 2.1 है और ये 2.100 है। तो 2. उसने क्लाइंट हेलो सेंड किया, अब इसकी रिस्पांस में सर्वर हेलो आ गया। उनमें से ये एक पिक करेगा जो बेस्ट है और ये जो सपोर्ट करता है। तो इसने कहा मैं ये वाला सपोर्ट करता हूँ, ये सबसे बेहतरीन है SHA 256। ये उसी में से होंगे जो क्लाइंट सपोर्ट करते हैं, उनमें से बेहतरीन सर्वर उठा लेगा। ये TLS का 1.2 वर्जन है और ये सर्वर हेलो है सर्वर की तरफ से, और ये अपना एक सर्टिफिकेट भी शेयर करेंगे। अगेन ये लॉन्ग स्टोरी है, जब सिक्योरिटी में उसमें हम पढ़ते हैं, लेकिन इसने अपने सर्टिफिकेट भी शेयर कर दिए और ये उनको एक्नॉलेज करेगा और उसके बाद एप्लीकेशन डेटा स्टार्ट हो गया जो कि एनक्रिप्टेड है, और ये दोनों एनक्रिप्टेड ट्रैफिक सेंड करते हैं। और इसी वजह से जो जितने भी हम बैंक वगैरह या जितनी भी वेबसाइट हम एक्सेस करते हैं तो दरमियान में कोई हमारे ट्रैफिक को नहीं देख सकता। उसकी रीज़न ये SSL और TLS है। अगर मैं कोई भी वेबसाइट एक्सेस करूं तो ये TLS बेस ये लॉक जो है, मैं जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूं ये सिक्योर है, वो इसी वजह से होते हैं। और इनका कनेक्शन किस तरह बनता है वो मैंने आपको शो कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम पढ़ चुके थे वो कुकीज़ थी, वो तो कल भी मैंने आपको शो किया था। जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो ये एक स्मॉल फाइल आपके सिस्टम में स्टोर करेगा। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो 18 कुकीज़ इसने स्टोर कर दिए। ट्यूटोरियल पॉइंट पता नहीं क्या वेबसाइट है, ये है, इसने यहाँ पे स्टोर कर दिए। और जहाँ पे ये स्टोर करते हैं वो आपके सिस्टम के C ड्राइव में, और फिर मैंने आपको कल शो किया था ये कुकीज़ फाइल है जिसमें पासवर्ड्स वगैरह डिटेल वगैरह। जब नेक्स्ट टाइम मैं जाता हूँ अगर मैं लॉगिन कर दूँ तो ये बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मुझे लॉगिन करेगा कुकीज़ से उठा के। कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, आपके फॉर्म जो ऑटोमेटिकली फिल होते हैं या इनके इंफॉर्मेशन, ये किस वजह से, ये कुकीज़ की वजह से। वो मैंने आपको कल शो किया था, वो हो गया। इसके बाद हम क्या पढ़ चुके थे, HTTP अनसिक्योर होता है और जो HTTPS है वो सिक्योर होता है। तो मैंने दोनों कॉन्फ़िगर किए हैं इस लैब में। इससे पहले मैंने इस PC1 से HTTP रिक्वेस्ट सेंड किया था, ये वाला था, ये HTTP है जहाँ पे ये लॉक है, कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, क्योंकि ये HTTP बेस है और ये HTTPS है, यहाँ पे लॉक है, ठीक है। तो दोनों सेंड किए थे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTTP, ये आ गया HTTP, सही है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये HTTP प्रोटोकॉल है, ठीक है। और यहां पे इन्होंने गेट मैसेज यूज किया, ये है गेट। मैंने कहा था कल HTTP जो है वो कहलाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये दो मेथड को यूज करेगा, गेट या पोस्ट को। अच्छा, ये इस कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज अगर आप समझ जाते हो ये ASM के लिए, जो F5 का नेक्स्ट पेपर है ASM, ये वहां पे आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए चलो आपको मैं बता देता हूं। तो एक गेट में होता है, एक पोस्ट। अभी जो मैंने मेथड यूज किया वो गेट है, यहां लिखा भी है HTTP, यहां भी लिखा है HTTP। फिर HTTP की भी वर्जन है 1.1 में यूज कर रहा हूं फिलहाल। सेकंड यहां पे कोड है, अगर मेरे पास क्विकली कोड हो, ये भी ASM से रिलेटेड कोर्स है, क्योंकि अब आगे जाएंगे इंशाल्लाह तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अगर मेरे पास ASM में HTTP की कोड हो, ये है, ये तो अगर 200 है इट मीन्स कि पेज सक्सेसफुली एक्सेस हुआ है। यस, मैं सर्वर 3 को देख सकता हूँ, इट मीन्स सक्सेसफुली है तो 200 कोड होगा। यहाँ पे जाते हैं, यस 200, और ये कोड यहाँ भी मेंशन होगा, और एक और जगह पे भी मेंशन होता है कि कोड क्या है। मैं क्विकली यहाँ पे लिखा भी होगा कि 200 इट्स ओके, मीन्स के ये प्रॉपर है। और एक नीचे एक और लोकेशन पे भी इसका कोड के सामने लिखा होगा कि ये 200 है,
एनीवे अब मुझे यहाँ देखना होगा, किसी जगह पे लिखा होता है। सेकंड है परमानेंट रीडायरेक्ट, अगर वह पेज रीडायरेक्ट हो गया तो 301 कोड आएगा। टेम्पररी है 302, अगर नॉट मॉडिफाइड तो 304। ये एएसएम में मैं पढ़ाता हूँ, क्विकली याद आ गया। इनमें से एक बता देता हूँ, जिस तरह नॉट फाउंड वाला है तो कोड क्या होगा 404। जाते हैं एक काम कर लेते हैं, एक ऐसा पेज एक्सेस कर लेते हैं जो हो ही नहीं, तो डेफिनेटली वो नॉट फाउंड होगा ना। तो यहाँ पे स्लैश लिख के abc.html लिख देता हूँ, नॉट फाउंड आ गया, ठीक है। और यहाँ पे वैसे अच्छा मैंने स्टॉप तो नहीं किया ना, यहाँ पे आना चाहिए था, सॉरी ये HTTPS था शायद, इसको HTTP कर लेता हूँ ताकि वहाँ पे आ जाए। ये आ गया। तो अब नेक्स्ट क्या लिखा है कोड, अब 404 क्या लिखा है, नॉट फाउंड। और यही तो ये बता रहे हैं कि अगर कोई पेज फाइंड आउट नहीं हुआ HTTP में तो वो आपको कोड देंगे 404, और बाकी ये कोड भी है। एनीवे एटलीस्ट आपको आइडिया हो गया कि HTTP दो मेथड को यूज़ करता है, गेट और पोस्ट को, ठीक है। और इसके कुछ कोड होते हैं, अगर 200 है तो ओके है, 404 तो पेज नॉट फाउंड है। ये अनसिक्योर होता है और ये सारी चीज़ें डिस्प्ले करते हैं। तो अगर मैं इस पे जाके तो यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन विजिबल होंगे। अगर मैं यहाँ पे जाके तो जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सेस की है वो विजिबल होते हैं HTTP की केस में। और इसी तरह हम कल पढ़ चुके थे कि HTTP का सिक्योर वर्जन वो HTTPS है, जो कि कुछ भी नहीं है, बेसिकली TLS है, बेसिकली SSL है। जब आप SSL को यूज़ करते हो तो फिर हम इनको HTTPS कहते हैं, क्योंकि ये सिक्योरली चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट A to Z HTTP के और HTTPS के सिमिलर है, जो मैंने अभी शो कर दिए, ठीक है। लेकिन पोर्ट इसका डिफरेंट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 443 होता है, जबकि HTTP का 80 पोर्ट होता है। और अगर देखना है तो क्विकली वायरशार्क पे जाके TCP पे जाते हैं, तो ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो पोर्ट नंबर 80 है। और अगर मैं HTTPS कर दूँ वो तो नहीं, इसकी जगह TLS लिखना होगा या वो, तो यहाँ पे पोर्ट नंबर 443 है। इवन दो ये भी चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये होते हैं। ये थे टर्मिनोलॉजी। लास्ट टर्मिनोलॉजी हम पढ़ चुके थे TCP and UDP पोर्ट, जो कि 65,535 पोर्ट है, जो कि UDP भी है और TCP भी है। फिर मैंने आपको कहा था 0 से लेके 1023 तक वेल नॉन पोर्ट है, 1024 से 49151 को हम रजिस्टर्ड पोर्ट कहते हैं, और बाकी जितने भी हैं इनको हम डायनामिक या प्राइवेट या पब्लिक पोर्ट कहते हैं। और कुछ वेल नॉन पोर्ट मैंने आपको बताए थे कि आपने याद करने हैं, जिस तरह HTTP का अभी मैंने शो किया, तो ये HTTPS का है तो TCP बेस होता है, क्योंकि HTTP और HTTPS TCP बेस होते हैं। तो इसका पोर्ट नंबर 443 है। इसी तरह FTP है, SSH DNS और ये सारी चीज़ें थी। तो ये कल हम पढ़ चुके थे कुछ टर्मिनोलॉजी, जो मैंने आज आपको फिजिकली शो कर दी, ठीक है।